जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं रोज़ की तरह। आज हम एक फिर नए सेट की तरफ बढ़ेंगे। यह सेट हमारा बिहार सिविल कोड क्लर्क और प्यून से संबंधित, जिसमें हिंदी क्वेश्चन पूछे गए थे, उससे संबंधित रहेगा। ऑलरेडी बहुत सारे सेट्स हिंदी के अपलोड्स हैं, आप उन्हें जाइए, पूरी वीडियो को उन्हें देखिए। इस वीडियो में आप भी अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बिहार सिविल कोड 8448 परीक्षा 2022 का नोटिफिकेशन था। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे बिना देर किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तत्काल आपको मिल सके। शेयर कर दीजिए, लाइक ठोक दीजिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, प्लीज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन पे। हम लोग सेट नंबर आज 6 देखेंगे। हिंदी के 35 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे एग्ज़ाम के लिए। आने वाले समय में भी उनका एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट 94। आप डायरेक्ट भी हमारे यूट्यूब पे जाके एग्ज़ाम पॉइंट 94 सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हिंदी के मॉडल पेपर पे आएंगे। देख सकते हैं टेस्ट सीरीज 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन है? जो विलोम शब्द है उसका सही युग्म कौन सा है सर? विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? आपके साथ ऑप्शन है, मैं सारे ऑप्शन को नहीं बोलूँगा, सिर्फ क्वेश्चन विथ आंसर, और उसका जो एक्सप्लेनेशन कुछ हो, जहाँ होगा ज़रूरत मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। तो विलोम शब्दों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? ठीक है सर, विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आस्तिक नास्तिक। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आस्तिक और नास्तिक, है ना, विलोम सही। आस्तिक नास्तिक, जो नहीं मानता है, जो मानता है। धरा पृथ्वी नहीं है, क्रोध गुस्सा भी नहीं है, दोनों एक ही है, महात्मा संत भी नहीं है। तो 1 का सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है विलोम। आस्तिक का उल्टा नास्तिक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पे आइए। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। सही अर्थ व्यक्त करता हो। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ देख सकते हैं फूल झरना। फूल झरना क्वेश्चन, इसके क्या आंसर हो जाएंगे बता सकते हैं आप लोग भी। आप लोग भी सारे क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद कमेंट करके देखिए अब कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो फूल झरना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? फूल झरना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर फूल झरना, प्रिय वचन बोलना। ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। प्रिय वचन बोलना मतलब फूल झरना, आपके मुंह से फूल झर रहे हैं। ठीक, इसका वाक्य ऐसा वह ऐसा बोलता है कि मानो उसके मुंह से फूल झर पड़ रहे हैं। तो वही है फूल झरना, सच प्रिय वचन बोलना। 3 नंबर पे आइए सर। जो पढ़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो पढ़ा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो पढ़ा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा? जो नहीं पढ़ा जा सकता है वो क्या होता है? अपठनीय। सी द करेक्ट आंसर। जो नहीं पढ़ सकते अपठनीय। जो पढ़ा जाए उसको अपठित बोलते हैं। देखिए जो पढ़ा जाएगा इसको बोलते हैं, ए नंबर में जो है अपठित है, जो पढ़ा जाता है। और जो कहने योग्य नहीं है तो अकथनीय। जो कहने योग्य नहीं है बीक हो जाएगा अकथनीय। जो कहने योग्य नहीं है अकथनीय। और जो पढ़ा गया हो, ऑलरेडी पढ़ा गया हो, उसको पठित बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन जहाँ जरूरत है मैंने बता रखा। और आगे चलिए 4 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 3 का सी हो गया। 4 नंबर प्रश्न का है दिए गए शब्दों का समानार्थक, समानार्थी शब्द बताना है। शब्द क्या है? तो मेरे पास हिरण है। हिरण शब्द का समानार्थक क्या हो जाएगा? हिरण का समानार्थक मृग, सारंग, कृष्ण सार, कुरंग। ये सब क्या है इसमें से कुछ बता रहा है? मृग। मृग आपके सामने आ रहा है, ऑप्शन देख रहे हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। मृग जो है ना, ये आपका हिरण का समानार्थ है। बाकी हम बताएं मृग सारंग भी होता है, कृष्ण सार भी और कुरंग भी, ये सब हिरण का ही समानार्थिक है। तो 4 का डी इज द करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं 5 पे। 5 में क्या है? सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सही वर्तनी शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो निरामिष। निरामिष देख सकते हैं, देखिए 100 का अंतर हो रहा है। यहाँ मूर्धन्य स्व तालव्य स्व है, निर्मिष और निरामिष देख रहे हैं। हर्षी का देखिए का वही फेर बदल है। आप गौर से देख सकते हैं, पीयूष करके इसको बना के देख सकते हैं। पीयूष कर दीजिए वीडियो, उसके बाद आप इसको सोच के क्लिक करके बता सकते हैं क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं निरामिष। ठीक है, तो निरामिष ये ए द करेक्ट आंसर हो जाए, ये सही है वर्तनी में। ठीक है सर, इसका अर्थ होता है मांस रहित। निरामिष
जो मांस मतलब नॉन वेज वाले पार्टी वाले, तो वो अलग हो जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न पाइए सर, तो 5 का ए करेक्ट। 6 नंबर प्रश्न आपको चल सकते हैं, शुद्ध करने की प्रबल इच्छा, शुद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लीजिए। तो कौन सा होगा सार्थक वर्ड? देख सकते ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए युतुत्सा, युतुत्सा मतलब क्या होता है? युतुत्सा, युतुत्सा मतलब होता है शुद्ध करने की प्रबल इच्छा, ठीक है, यही करेक्ट है। युतुत्सा का मतलब ही होता है शुद्ध करने की प्रबल इच्छा, ठीक है। और जिस पर विजय पाना कठिन हो तो दुर्जय हो जाता है, दुर्जय, बी द करेक्ट आंसर। इसका दुर्जय दूसरा अलग हो जाएगा, लेकिन 6 का एक करेक्ट है, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हमें। तो जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय, दुर्जय बोलते हैं। अजात शत्रु जानवे कर, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। और युयुत्सु, युयुत्सु मतलब क्या होता है? योद्धा, इसका मतलब योद्धा होता है, ठीक है। तो 6 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर पर दिए गए शब्द का समानार्थक खोजना है सर। साथ में दिए गए समानार्थक, फिर यहाँ हो जा गया झगड़ा, शब्द हमारे पास साथ में है झगड़ा। झगड़ा का समानार्थक हो द्वंद्व, कलह, तकरार, मतभेद, ये सब क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व हो जाता है सर। यहाँ देख सकते हैं द्वंद्व जो है, द्वंद्व समास भी है, तो झगड़ा द्वंद्व, दो बीचों में झगड़ा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी। 8 नंबर देखिए, खर का पर्यायवाची शब्द है, खर शब्द है, इसका पर्यायवाची पूछा गया है आपसे। खर का पर्यायवाची सामने ऑप्शन से बता सकते हैं अभी। खर मतलब होता है सर गधा, तो गधा हो गया सी। 8 का डी, खर मतलब गधा होता है, इसका पर्यायवाची, ठीक है। गधा का अन्य भी हम आपको पर्यायवाची बता रहे हैं, इसका गधा का हो जाएगा खर, दुर्गम, धूसर, चक्रीवान और वैशाखानंदन, ये सब क्या है? घर, गधा का पर्यायवाची शब्द था। आगे चलेंगे 9 नंबर पर, कनक कनक ते 100 गुनी मदिदाता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुनी मदिदाता अधिकाय, खाए बेगार जग वह पाए बैराय। फिर से हम बोल रहे हैं सर, कनक कनक ते 100 गुनी मादकाता अधिकाय, या खाए बैराय जग वा खाए बैराय। तो इसमें कौन सा अलंकार है सो पूछा गया है 9 का सर। तो इसमें सर करेक्ट आंसर होगा, बताइए, यमक अलंकार है सर, यमक अलंकार, ठीक है सर, यमक अलंकार हो जाता है इसमें। देखिए अलंकार में आता है जिस पर किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो वह उसके अर्थ भी अलग अलग हो सकते, इसमें उसको हम यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। जिस पर किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। इन पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है। कनक का अर्थ सोना होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, तो दोनों का अलग अलग मीनिंग भी है सर, देख रहे हैं, तो इसीलिए यमक अलंकार था। चलिए 10 नंबर पर आते हैं सर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए सर, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द बताइए सर। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द बताइए। आपके सामने ऑप्शन है सर, देखिए पाप करने के बाद आपको स्वयं दंड पानी, तो क्या बोलते हैं? प्रायश्चित नहीं बोलते हैं, बी द करेक्ट आंसर, प्रायश्चित। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, वाक्यांश के लिए एक ही शब्द होता है, प्रायश्चित नहीं करें, प्रायश्चित कर लो खुद से। तो 10 का बी इज द करेक्ट। 11 नंबर देखिए, निम्न में तत्सम शब्द सर, तत्सम क्या है सर? तत्सम शब्द खोजना है, खीर, प्याज, पानी, अपशब्द, तत्सम, तत्सम शब्द बताइए इस क्या हो जाता है? अपशब्द हो जाएगा सर, अपशब्द क्या है? तत्सम शब्द। 11 का डी इज द करेक्ट हो जाएगा, अपशब्द। तत्सम मतलब क्या? वे शब्द जो संस्कृत में आए हैं बिना परिवर्तन के ही, ठीक है, प्रयुक्त हो रहे हैं, तत्सम शब्द होते हैं, सीधा सीधी बात है। चलिए 12 पाइए, व्यक्ति, स्थान और वस्तु, व्यक्ति, स्थान और वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्ति, स्थान और वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? आपके सामने ऑप्शन हैं 4, देख सकते हैं, इसका आंसर बताइए। तो जब व्यक्ति, स्थान और वस्तु विशेष का जो बोध कराते हैं उसको क्या बोलते हैं सर? व्यक्तिवाचक ही संख्या बोलते हैं, सी द करेक्ट, व्यक्तिवाचक संख्या बोलते हैं, सीधा सीधी 12 का सी। चलिए अब आइए 13 पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए सर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए शुद्ध दृष्टि बताइए कौन सा हो जाएगा? समुदाय, ज्योतिष, बुनियाद या मुसीबत। तो इसका करेक्ट हो जाएगा बुनियाद हो जाएगा, सी। 13 का सी द करेक्ट आंसर सर। अन्य शब्द जो है शुद्ध वर्तनी, जैसे समुदाय, ज्योतिष, मुसीबत, ये सब, ठीक है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होते बुनियाद। 14 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटिए। उपयुक्त समास को छांटना है। समास है सर जितेंद्रिय, जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह पहले आप कीजिए, विग्रह इसको कर सीखिए। जितेंद्रिय नाम से तो पता चल रहा है ना,
जो इंद्रियों पर जीत लिया है, बहुब्रीहि, सीधा सीधी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 14 को बी द करेक्ट आंसर, 14 को बी द करेक्ट। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या होता है? बहुब्रीहि समास कोई भी पद शब्द जो होता है प्रधान नहीं होता है उसका, उसका विग्रह दोनों पदों को मिला के एक नया अर्थ प्रकट होता है, उसी को बहुब्रीहि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 15 पर। निम्नलिखित शब्दों में से उपयुक्त संधि का चयन कीजिए। उपयुक्त संधि, संधि पूछा जा रहा है सर। तो निश्चल बताइए, यहाँ को शब्द था निश्चल में कौन सी संधि है? सीधा सीधी है, निश्चल में कौन सी संधि है? विसर्ग है, गुण है, दीर्घ है, यन है। तो निश्चल, निश्चल में कौन सी संधि है सर? तो सर विसर्ग संधि हो जाएगा, निह जोड़ चल, निश्चल। तो निह जोड़ छल हो जाएगा, निश्चल। हाँ, विसर्ग हमें बता दो, विसर्ग संधि कहते किसको है? विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलाने से विकार उत्पन्न, उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। निश्चल भी था ना, निह जोड़ छल, निश्चल हो गया। चलिए तो 15 का ए द करेक्ट। 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 16 देखिए, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? काल पूछ दिया गया है सर, काल पूछा है। वह खा रहा था में कौन सा काल है? 4 ऑप्शन से अभूतपूर्ण, संदिग्ध, सामान्य, 4 ऑप्शन से बताइए। तो इसमें वह खा रहा था कौन सा है? तो अपूर्ण काल है, अपूर्ण भूत हो जाएगा, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन से वह खा रहा था, खा रहा था, अपूर्ण है, पता नहीं चल रहा है ना। जिस क्रिया के भूतकाल में होने का ज्ञान हो किंतु उसकी समाप्ति का पता ना हो, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अपूर्ण भूतकाल। क्रिया का जिस रूप में उनके बहुत पहले पूर्ण हो जाना पता चले, उसे हम पूर्ण काल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, बहुत पहले हो गया, पूर्ण है, अब पता नहीं जहाँ चलता है, देख रहे हो, वही बात है, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो 16 का ए द करेक्ट आंसर। 17 पाइए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। 17 देख सकते हैं, माता पिता पूजनीय है, बताइए माता पिता पूजनीय है, अशुद्ध पूछा है तो यही है सर, माता पिता पूजनीय है, तो यही वाक्य अशुद्ध है। इस वाक्य में पूजनीय शब्द के स्थान पर पूजनीय, देख रहे हैं, पूजनीय देख रहे हैं, पूजनीय गलत लिखा हुआ है। बाकी सब सही हो जाएगा। तब कामयानी उच्च कोटि के काम है, बिल्कुल ठीक है। आपका भविष्य उज्जवल है, ये भी ठीक है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। तो 17 का ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 पाइए सर, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। हिंदी दिवस कब? 14 सितंबर, इजी प्रश्न है, सबको मालूम होगा। लेकिन हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत की स्वतंत्रता 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत में यह निर्णय लिया कि हिंदी बोली ही भारत की राजभाषा होगी। तो याद रखिएगा साल 14 का साथ 1949, ठीक है, याद रखना है, भारत की राजभाषा है, ठीक है। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे चलिए, विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द का चयन बताना है। तत्सम एक ऊपर हम लोग तत्सम पढ़े थे, ठीक है, तद्भव तत्सम। तो कौन सा? अश्रु, रेडियो, पगड़ी, कान, इसमें सबको तत्सम समझना है। तो अश्रु क्या है सर? तत्सम शब्द है। अश्रु का तत्सम रूप अश्रु होता है और अन्य विकल्प तद्भव रूप में, ये सब तद्भव के रूप में, तो यही ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। 20 नंबर क्वेश्चन पा जाइए सर। शुद्ध वर्तनी इसमें भी है, शुरुआत देख सकते हैं, शुरू, देखिए ये सब तो गलत ही लग रहा है, ये तो बेचारा गलत ही है सर। ये भी गलत है, देख रहे हैं, या तो ये दोनों में से, तो देखते शुरुआत और शुरुआत, देख सकते हैं दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको लग रहा है ना? क्या कुछ लग रहा है क्या? तो इसका हो जाएगा सर शुरुआत शुद्ध वर्तनी, बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। लेकिन दोनों सेम ही ऑप्शन दे दिया है इसने, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। दोनों आंसर हो जाएगा तब। चलिए 21 का आ जाइए सर। 21 नंबर प्रश्न पाइए हम लोग। पर्यायवाची शब्द को छांटिए। शत्रु, देखिए शत्रु का पर्यायवाची पूछा है सर। पर्यायवाची हम ठीक कर रहे हैं, शत्रु का पर्यायवाची। तो शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है, याद रखिएगा अरि, शत्रु का पर्यायवाची अरि होता है, ठीक है, अरि। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? लिंग की दृष्टि, लिंग है, इससे दो ही प्रकार का। तो पानी क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, तो वह लिंग भी होते हैं। तो लिंग 3 प्रकार का आप दे रहे हैं। तो पानी पूछा गया है सर, पानी आपके पास क्या है? तो सर पानी पुल्लिंग होता है, सीधा सीधी है, पानी पुल्लिंग है, पानी पुल्लिंग है सर। 23 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 23 नंबर, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन पूछा है। तो वचन जो होता है ना सर, सिर्फ 2 प्रकार के, एक वचन, बहुवचन, बस। तो 2 ही प्रकार के होते हैं, मैंने बता भी दिया, एक वचन और बहुवचन, वचन 2 ही होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए सर। अंग अंग फूल न समाना, अंग अंग फूल न समाने, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन भी है, अंग अंग फूल न समाने, बताइए मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, आनंद विभोर होना, बहुत बहुत एकदम प्रफुल्लित हो गए, गदगद हो गए, अंग अंग फूल न समाना। ठीक है, तो 24 का सी, आनंद विभोर होना, अंग अंग फूल न समाने का मुहावरा। 25 में आ जाइए, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा सर 25 का। सूक्ष्म का माने सूक्ष्म है तो बृहत हो जाएगा, सीधा सीधी है, आपको नहीं लग रहा है बृहत हो जाना चाहिए, स्थूल स्थूल हो जाएगा, देखिए बृहत नहीं है तो स्थूल हो जाएगा, यहाँ डी इज द करेक्ट आंसर 25 का। सूक्ष्म अर्थ का मतलब छोटा होता है और स्थूल का अर्थ बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा। अब 26 पर जाइए, संस्करण संस्करण, संकर संकर शब्द का अर्थ बताना है सर। संकर तत्सम तद्भव विदेशत, ये दो भाषाओं का शब्द मिलकर बना शब्द, तो 26 का पूछा रहा है। ठीक है, संकर शब्द क्या है सर, दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द है, डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी द करेक्ट आंसर 26 का डी। 27 देखिए, ऐसा व्रत जो मरने पे भी समाप्त हो, ऐसा व्रत जो मरने पे भी समाप्त हो, इसके लिए एक शब्द को चुनना है। ऐसा व्रत है जो मरने पे भी समाप्त हो, इसके लिए आपको एक चुनना है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सर, बताइए आप लोग ही। तो इसका करेक्ट होता है आमर, हाँ आमरण व्रत, ए द करेक्ट, 27 का ए द करेक्ट। अब देखिए यहाँ सर 28 से 33 तक दिया है, गद्यांश दिया है। मैं एक बार आपको गद्यांश पढ़ रहा हूँ और आप लोग इसको भी पॉज करके, मैं उसको देखो मुख्य रूप से मैं फ्रंट में ला रहा हूँ, इसको आप पॉज कर करके देख सकते, मैं रोक रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए यहाँ ना, देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ थोड़ा तेज़ी से और फिर सीधे आंसर करेंगे। सुनिएगा सर, अभी इसको पढ़ के फिर आंसर कीजिएगा। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक ही बेचैन सांसों को राहत मिलती थी। भट्टे में पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पक्की ईंटों को देखकर शुकिया और मानो की खुशी का इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उल्टा पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पक्की ईंटों के रंग बदल गया था। उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो के मन में बिजली तरह एक ख्याल औंधा। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती हैं? तो यही था, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, फिर आपसे 1 से 2 बार पढ़िएगा, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे। हम तो बता ही देते हैं, तो आप उसको मैच कर लेते हैं। तो चलिए 28 के देखिए सर, क्या पूछा, इस गद्यांश में बताया गया, इस गद्यांश जो हम लोग पढ़े हैं उस गद्यांश में क्या बताया गया है सर? आपके सामने भी 4 ऑप्शन है, बताइए क्या है। तो देखते मानो के बारे में, सुखिया के बारे में, भट्टे में ईंटों के पकने उसमें एक परिवर्तन के बारे में, या उपयुक्त में से तीनों के बारे में। तो इसका आंसर सर तीनों के बारे में ना, यहाँ तीनों, सुखिया भी था मानो भी था, तो तीनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है, यह कथन किसका अर्थ है? देखिए ये तो लास्ट में बोला गया था मानव के द्वारा सुखिया से, तो ये कथन किसका था? तो ये मानव के द्वारा सुखिया से बोला गया था क्या? तो ये कथन किसका था, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती, सुखिया ने बोला था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सर, तो सुखिया, ए द करेक्ट आंसर। अगला देखिए 30 सर, दिन रात में कौन सा समास, वहाँ उसमें समय था दिन रात, तो दिन रात है तो द्वंद्व समास हो जाएगा सर। जहाँ दोनों पद प्रधान होता है तो द्वंद्व हो जाएगा, सीधा सीधी है, दोनों पद प्रधान होगा द्वंद्व होगा। सुख दुख ऊंच नीच आगे पीछे ही सब वही है। चलिए 31 नंबर आइए, भट्टा खुलने पर क्या होता है, जो भट्टा खुलने पर क्या होता है सर, भट्टा जब खुलता है उस पर क्या होता है बताइए। तो ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू होता है, कि उपयुक्त में से दोनों या मजदूर के मालिक तक बेचैन सांस होती, दोनों हो जाएगा सर, दोनों, ए और बी दोनों। भट्टा खुलने पर क्या होता है, दोनों हो जाएगा, मजदूर से लेकर मालिक तक बेचैन सांसों की राहत मिलती है और ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू होता है, तो ये सही है। 31 का सी। चलिए 32 देखिए, मनोहर शब्द में समास किस भेद से संबंधित है? जो मनोहर शब्द है उसमें पूछा गया है सर समास। ठीक है, मनोहर शब्द में समास पूछा गया है, बताइए सर आप लोग भी, मनोहर शब्द में कौन सा? तो मन से हाँ कुछ कैसे, मन को हरने वाला, मनोहर, विग्रह इसका यही होगा। तो तदको तत्पुरुष नाम, सीधा सीधी है, तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी द करेक्ट आंसर। मन को हरने वाला, मनोहर, तत्पुरुष समास। चलिए 33 भी देख लीजिए, नीचे देखे विकल्पों में कौन सा शब्द कोटि का समानार्थक है? तो कोटि का समानार्थक पूछा गया सर। कोटि का समानार्थक कौन हो जाएगा, कोटि का समानार्थक कौन हो जाएगा? तो कोटि कौन हो जाएगा सर?
33 में कोटि का समानार्थक हो जाएगा करोड़, कोटि का समानार्थक करोड़ हो जाएगा, ठीक है, करोड़ ये एक तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, करोड़ तत्सम शब्द है इसीलिए। चलिए 34 में देखिए सर, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है सर, कमल का पर्यायवाची, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीछे भी क्वेश्चन आया था। और कमल का मतलब जानवे का था जलज, नीरज, सरोज, पुष्कर, कमल मतलब फूल वही, ठीक है ना। तो कमल मतलब जलज, ये भी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, समझ रही है। कनक का पर्यायवाची सोना भी बताया था, कनक में धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, ठीक है ना। फूल, सुरभि का पर्यायवाची गाय होता है, सुरभि, इसका मतलब सर गाय होगा, इसका मतलब धतूरा या सोना, हाँ ठीक है ना सर। चलिए 35 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पर देखिए सर, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। मृग, मृग का पर्यायवाची पूछ दिया गया है। मृग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा सर? मृग मतलब हिरन, पीछे भी सारंग, कुरंग, कृष्णसार, समझ रहे थे, हिरन हो गया, पीछे वाला फिर रिपीट हो गया। तो हमारा एक पूरा सेट्स जो 35 नंबर क्वेश्चन का था, बिल्कुल इसमें 35 हम लोग लाएंगे। और यह अंतिम क्वेश्चन था जो ख़त्म हो चुका है। इंग्लिश देख रहे होंगे, इंग्लिश का भी हम लोग कल परसों से 2 दिन में हम इंग्लिश का भी हम 15-15 सेट्स के लिए हम चालू करेंगे। तो जितना हो सके इसका शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक दूसरे सेट में। बिल्कुल इस बार उखाड़ फेंकना है, कोर्ट में अपना एक सीट हासिल कर लेना है। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।